कि हमारे लिए तो नियम कानून उसमें लिख दिए हुए हैं, लेकिन अगर उस कानून को प्रशासनिक अधिकारी अगर खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर कितना जुर्माना होना चाहिए वो नहीं लिखा हुआ है, जिसके कारण आज भी हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सारा टायर और जो भी 2-4 टायर थे सारा कीकर के पेड़ पर फेंक दिया गया और मुझे बढ़िया से इलाज कर दिया गया। बता नहीं सकता सर कि मैं कितना रोया। मेरा नाम गिरेंद्र पंडित है। मैं बिहार से 1997 में 10वीं का पेपर दे करके दिल्ली घर की स्थिति को देखते हुए, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी मेरे घर की स्थिति इतनी खराब थी, जो नॉमिनेशन करने के लिए जो 100 रुपये उस समय 97-96 की बात बता रहा हूँ कि घर में हमारे 100 रुपया नहीं हुआ करता था। हुनर सीखता हूँ, कुछ काम करेंगे। तो मेरा उत्साह था कि एक बड़े पैगाम पर मैकेनिक बने, जो मोटर मैकेनिक मेरा इच्छा था बनने का। लेकिन उस मोटर मैकेनिक में भी बैठा के खिलाने वाला कोई मेरे पास नहीं था, जब हम साल भर बैठ के खाएं और हम सीख लें। तो छोटा सा एक नन्ननगरी में एक साइकिल स्टोर था, वहाँ पर हमने साइकिल के काम सीखना शुरुआत किया और सीख करके फ्री में उस समय हमें 5 रुपया दिया करता था। जो जलेबी उस समय एक पाव 5 रुपये या 3 रुपये का हुआ करता था। मैं अपने उस्ताद को उसको खिला करके मैंने प्रयास किया जल्द से जल्द सीखने का, और समझिए कि मैं साल 15 महीने में मैं एक मैकेनिकल छोटा सा बन गया। उसी समय जैसे ही 10 दिन हुआ लगाए हुए, मेरे पास कोई पूंजी नहीं था, सिर्फ एक टायर और पंचर के काम करते थे। ऐसे करते करते जैसे ही हमें दुकान थोड़ा सा चलने लगा, तो उस समय की 98-99 की बात बता रहा हूं सर, कि यशवंत नाम का एक बीट अफसर के द्वारा मुझे शाम के समय में एसएचओ के गाड़ी आती है और हमें सारा टायर और जो भी 2-4 टायर थे सारा कीकर के पेड़ पर फेंक दिया गया और मुझे बढ़िया से इलाज कर दिया गया। जो मैं वहां बैठ करके मैं बता नहीं सकता सर कि मैं कितना रोया। तो भाई ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, कैसे उदास बैठे हो? तो मैं कह नहीं सकता सर कि मेरा आंसू रुक नहीं पाया। और भाई को मैंने पीठ भी अपना दिखाया कि ये देखिए ऐसे 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 यहाँ पिटाई हुई है हमारी। भाई लोग मुझे समझाया कि अब दुकान नहीं लगा, लेकिन मैंने प्रण किया कि अब जब मैं पिटाई खा ही लिया हूं तो मैं दुकान लगा के ही रहूंगा, वहीं पर जाऊंगा, संघर्ष करूंगा। फिर दोबारा से आया। समय ऐसे ही 10 बज रहा था सर, और वही बीट वाला, वही पुलिस वाला एसएचओ के गाड़ी से आया। मैं व्याख्या नहीं कर सकता कि किस लैंग्वेज से मुझे माँ का गाली दिया, बहन का गाली दिया। मैंने उसको भी बर्दाश्त करके, मेरे से उस समय में जिस समय 2 रुपये हम पंचर बनाते थे, 2 रुपये पंचर का कीमत था, उस समय मैंने 300 रुपया उस बीट वाले को दिया था। जैसे ही मुझे लगा कि अब ठीक ठाक दुकान हम लगाने प्रयास किया, पूंजी वूजी बढ़ाने का प्रयास किया, तब तक दूसरा समस्या, तीसरा समस्या, यानी समस्या कभी भी आज तक खत्म नहीं हुई। आसानियां का सामना करते आ रहे हैं, जबकि ये सारा चीज का ठीक करने का जो राइट्स है वो प्रशासन अधिकारी का है, लेकिन उसमें हम स्ट्रीट वेंडर पीसते आ रहे हैं, आज तक पीस ही रहे हैं। कई बार मेरा सामान को तोड़ ताड़ के फेंक फाक के, सिर्फ ये सब होता रहा, वो सब रिश्वत का है। अभी तक जो हमने रिश्वत दे रखे हैं, शायद अनगिनत दे रखे हैं, शायद उतने में शायद हम अपने बच्चे को अगर देखा जाए, अगर गिनती करके हम बताएं आप लोगों को, तो शायद मैं एक बच्चे को डॉक्टर बनाने का प्रयास करता, लेकिन खून पसीना की कमाई करके हम बच्चे को अपना नहीं पढ़ा पा रहे हैं अभी तक। 21 या 22 में एमसीडी के द्वारा मुझे चालान काट के चला गया, जो मुझे पता नहीं था कि 397 क्या होता है। मैंने एक साथी के द्वारा उसको जानने का प्रयास किया, तो
उन्होंने बताया कि एक सिविल सोसाइटी एक संगठन है, और तो एक जीविका ऐप करके उन्होंने वो ऐप लोड कर रखे हैं, उस पर तुम ये डालो और उससे आपके संपर्क होगी। मैंने ऐसा ही किया, उनसे संपर्क हुआ, कहा कि कोई बात नहीं, आप जिस दिन का आपका डेट दिया गया हुआ है कोर्ट में, आप उपस्थित होइए। मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। उन्होंने मुझे उस समय समझे कि लगभग 5,000 का डिमांड किया, और मैंने उस पर कहा कि सर हमारे कानून के तहत तो 50-50 रुपए का है ना। फिर उन्होंने बड़ा धमकी दिया, तुम्हें जेल भेजवा दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम ये फैला रखा है, ये गंद फैला रखा है। मैंने कहा सर मैं कुछ भी फैला रखा हूं, लेकिन जो आपने धारा लगाया है वही हिसाब से न जुर्माना लेंगे सर। फिर हमने सिविल सोसाइटी में कॉल किया, मेरे पास नंबर था, मैंने कॉल किया तो वहां से उन्होंने 2 एडवोकेट के भेज दिए, उन्होंने सामने पेश हुए। उसके बाद वही 5,000 का जुर्माना ओनली 500 में मुझे उन्होंने छोड़वाया। 2014 स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो बना है वो उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और कानून हमारे रेहड़ी पटरी वाले के लिए बहुत मजबूत है कि हमारे लिए तो नियम कानून उसमें लिख दिए हुए हैं, लेकिन अगर उस कानून को प्रशासनिक अधिकारी अगर खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर कितना जुर्माना होना चाहिए वो नहीं लिखा हुआ है, जिसके कारण आज भी हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको लगता है कि हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, इनके ऊपर सारा कानून लागू है, ये फैला दिया वो फैला दिया, जो भी चीज है। तो हमारे जितने भी स्ट्रीट वेंडर है उस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी उसको इनकार कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। कानून का खिलवाड़ प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, न कि स्ट्रीट वेंडर। मैं अपने माध्यम से सभी फुटपाती विक्रेता को संदेश देना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके, कि संगठन से जुड़ने का प्रयास करिए। एकता ही बल है, तभी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और सिविल सोसाइटी के सहयोग में आप लोग आगे बढ़ें और अपना हक ले, लड़ेंगे जीतेंगे।